देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, हमेशा ही हमेशा धर्म गुरु बन के आपके ऊपर चढ़े रहेंगे और आपको क्या बोलेंगे, अरे पुरानी बात है, भूल जाओ, बात को दिल में लेके नहीं रहना चाहिए, बस रिश्ता है, चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ईगो और अहंकार में मत रहो, सारी बातें भूल जाओ, चलो हम लोग फिर से प्यार से रहेंगे। अब देखो, अब एक चीज़ गौर करना, आप चूँकि भोले भाले सीधे साधे सरल शुद्ध हृदय के इंसान हो, तो आप बातें भूल जाते हो, लोगों को माफ़ कर देते हो, बातों को भुला देते हो और फिर से लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुट जाते हो। मतलब आप अपने अच्छाई का परिचय देते हो। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि हर बात अगर इंसान मन में गांठ बना के रखा रहे तो वो गांठ सामने वाला को तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन अपने बॉडी के लिए हार्म करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में कहीं न कहीं जा कर के वो गांठ जो होता है कैंसर और ट्यूमर क्रिएट करता है। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ है वो ये है कि इंसान ईगो में ना जिए, ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में तो जिएगा ना जिएगा। हर इंसान अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान को तो कुचल के नहीं रखेगा। ईगो अलग चीज़ होता है और आत्मसम्मान अलग चीज़ होता है। जो लोग ईगो में जीते हैं ना, उनके पास मान सम्मान स्वाभिमान कभी नहीं होता है, और जो लोग के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान होता है ना, वो सीता जी की तरह होते हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि हम लोग सामने वाला को माफ़ कर देते हैं, बातें भूल जाते हैं कि चलो पुरानी बात हुई, ख़त्म करो। लेकिन ऊपर वाला जो है कभी नहीं भूलता है। ऊपर वाला का जो लॉग बुक है वहाँ पे इस जन्म के नहीं, पिछले कई 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 जन्मों के जो कर्मों का बही खाता है वो स्टोर रहता है। इसीलिए कर्म सिद्धांत धरती पे चलता है। धरती पे क्यों लोग कहते हैं कि आपको आपके कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, या होता है ना, लोग कह देते हैं अरे इनको तो इनके कर्म का फल मिल रहा है। इस इंसान ने किस जन्म में क्या कर्म किया सबको याद है? नहीं, यहाँ किसी को याद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग कोई कर्म किया है वो भी हम भूल जाते हैं। बहुत लोग तो तुरंत का तुरंत मुकर भी जाते हैं कि हम नहीं बोले हैं, तो हमें बात को रिकॉर्ड करके सुनाना पड़ता है कि देखिए आप कह रहे हो नहीं बोले हैं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये आवाज़ तो आपकी है, ये आवाज़ तो आपकी है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जो लोग दबंगई करते हैं ना समाज में, उनको करने दो, उनको एज इट इज छोड़ दो, उनसे कभी भी जाके मुंह मत लगाया करो। लेकिन इतना हमेशा याद रखा करो, हर इंसान, सब इंसान, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ऊपर वाला ना कभी माफ़ नहीं करता है। ऊपर वाला हर चीज़ का स्टोर रखे हुए है अपने लॉगबुक में, और जिस दिन सही समय आएगा उस दिन आपको पटक ही देगा। चाहे आप बड़ी से बड़ी उपाधि ले लो, गोल्ड मेडल ले लो, पद्म विभूषण ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन जब सही समय आएगा आपको आपके कर्म के हिसाब से सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो। कर्म सिद्धांत जो होता है ना, बायस नहीं होता है, कोई पार्शलिटी नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत का जो युद्ध चल रहा था ना, सबको युद्ध के अंदर जब युद्ध हुआ उनके उनके कर्मों की सज़ा दी, और सबको बता के दिया, सबको बता के दिया कि कहाँ कहाँ आप लोग गलत हैं, इसलिए हम आपको इस कर्म की सज़ा दे रहे हैं। भीष्म पितामह को स्पष्ट रूप से बोल दिया कि आप मान के चल रहे थे कि आप जीवन भर सत्य के रास्ते पे रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, बहुत ईमानदारी से कर्तव्य का पालन किए, अपने पिता के प्रति आपने ऑनेस्टी को प्रदर्शित किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके। लेकिन आपने अनेकों अनेकों अधर्म करते आए हैं। आपने अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का हरण किया, जो सरासर गलत था। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फिर शादी क्या हुआ? वो तो एक मजबूरी हुई, वो तो एक मजबूरी हुई, जो आए दिन हम समाज में सुनते रहते हैं। उसके बाद आपने अपने आँख के सामने द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, आप वहाँ भी ब्रह्मास्त्र नहीं उठाए। आपने गांधारी का धृतराज से ज़बरदस्ती शादी करवाए, वो सारा कुछ अधर्म ही अधर्म था। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सज़ा देने के लिए खड़ा हूँ। मैंने अर्जुन को लाके खड़ा किया, शिखंडी को लाके खड़ा किया, अलग अलग माध्यम बनाया ताकि आप लोगों को सज़ा मिल सके। देखो, ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि आप अपने आप को धर्मगुरु कर लो, बहुत विद्वान कर लो, बुद्ध घोषित कर दो, सब कुछ घोषित कर दो, लेकिन समय आने पे आपको आपके कर्म की सज़ा मिलनी ही मिलनी है। इसलिए जो लोग परिवार में ना बहुत दबंगई करते हैं, कड़ा बोलते हैं, हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के ऊपर हमेशा चढ़ के रहते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, बातों को सप्रेस करने का कोशिश करते हैं, उनको एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि आप सामने वाला बेचारा सीधा साधा भोला वाला है, आज उसको दबा रहे हो आप, लेकिन एक दिन याद रखना, बड़ा से बड़ा जो आदमी भी होता है ना, चाहे वो कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र से ही क्यों ना भरा पूरा हो, उसको उसके कर्म की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कभी भी दूसरे को तंग मत करो, नेक दिल बन के रहो, अपना कर्म करो, दूसरे को उसका कर्म करने दो। दूसरे के ऊपर शासन वाला एटीट्यूड मत रखो, अपने शक्ति बल का गलत इस्तेमाल ना करो, और सबसे बड़ी बात, दूसरे के मन और आत्मा को छलनी मत पहुंचाया करो, गलत बात बोल के, अपशब्द बोल के, झूठा इल्ज़ाम लगा के। नहीं तो ऊपर वाला जिस दिन पकड़ेगा ना, उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मन को साफ